महाराजा रणजीत सिंह के खुद के कालखंड में, उनके जीवन काल में जो सबसे एथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन उनका है, उमदुल तवारीख, और जिसको सोहनलाल सूरी जी ने लिखा, मतलब उनके कालखंड में डॉक्यूमेंटेड है। उसमें महाराजा रणजीत सिंह जी के अंतिम क्षण का जो वर्णन है वो उमद उत तवारीख के ट्रांसलेशन के 690 से 97 के आसपास के पेज नंबर वॉल्यूम 3 में है कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अंतिम समय आया, पूरी रात भर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हुआ, और कहते हैं जब अंतिम समय आया तो भाई चांद राम ने उनसे कहा, राम राम बोलिए। महाराजा रणजीत सिंह जी के सिरहाने पर श्रीमद् भगवत गीता रखी गई, उनके मुंह से 2 बार राम राम निकला। ये उनके जमाने में लिखा गया है, और निरंतर उनकी दृष्टि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के ऊपर थी, और उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनकी अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब बताइए कितना स्कोप है इसमें डाइल्यूट डिफरेंस क्रिएट करने का। मगर एक करके नहीं देखना है, अलग अलग करके देखना है। इसके बीच में जिस प्रकार का एक भेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम लोग जब सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों को, चाहे जपजी साहब हो या कोई भी अन्य हो, तो उसकी शुरुआत क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, एक ओंकार, यही सच्चा नाम है। और अब आप आइए, गीता में जब भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मैं अमुक में अमुक हूं, जब विराट रूप दिखाते हैं, मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, उसमें क्या कहते हैं? ईश्वर के नामों में मैं, प्रणवों में मैं ओंकार हूं, ईश्वर के नाम में मैं ओंकार हूं। कोई डिफरेंस है क्या? अगर एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं तो यही प्रणवों में मैं ओंकार हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं।